Hello, hi, namaste, welcome to today's podcast show, Joyful Journey, Your Path to Happiness. So, before I start, I would like to welcome my mentor, my guide, my good friend, Mr. Manish Sharma ji, from whom I have learned parenting. Thank you so much, Manish ji, for coming and accepting my invite in a short period of time. थैंक यू मैम, थैंक्स फॉर द इनवाइट। और मैं आपके पॉडकास्ट देखता रहता था। मेरा भी दिल था कि मैं एक दिन इस पॉडकास्ट में अपने Thank you, sir. Thank you so much. It's my pleasure too. So before we start, I would like to introduce Manish Sharma. Mr. Manish Sharma ji is a seasoned entrepreneur and parenting coach with over 16 years of experience. He has partnered with 10 plus startups in 11 years, excelling in team engagement and strategy implementation. Focusing on parenting and personal growth, Manish sir blends science and spirituality to foster a balanced family life through better communication. He is skilled in need analysis and diversing solution, adeptly handling tasks to surpass the business expectation. Wow, sir. Thank you so much for coming here. Thank you so much. This is a थैंक यू small बिल्कुल। introduction. I would like if you want to add on something about yourself. नहीं नहीं, इट्स ओके मैम, यू इंट्रोड्यूस्ड मी। थैंक्स। मोस्ट ऑफ द पीपल दोज हु नो मी, दे नो मी थ्रू माय जर्नी इन पेरेंटल कोचिंग। Yes, सो yes. And yes, I definitely forgot to mention that sir is a president and a founder of Deep Parenting also, from where I and many coaches have come on. So thank you so much, sir, for this blessing. This is a blessing for me for throughout the life. So let's start with our talk show. The today's talk show, the topic is mastering your career, the strategies for success. तो मनीष सर, मुझे पहला एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि एक करियर स्ट्रैटेजी होती क्या है? आई हैव हर्ड मेनी पीपल टॉकिंग अबाउट करियर स्ट्रैटेजी. ये एग्जैक्टली होता क्या है? करियर तो वी नो, करियर हम जानते हैं कि क्या है, राइट? Yes. जो आप अपनी लिविंग को कमाने के लिए, अपनी जिंदगी जीने के लिए प्रोफेशनली जो रास्ता आप अपनाते हैं वो आपका करियर। बट काइंड ऑफ कंपटीशन वी हैव टुडे, राइट? कन्वेंशनल अप्रोचेस आर नॉट मेकिंग अस एम्प्लॉयबल। वो उतनी सफिशिएंसी नहीं दे पा रही हमें, जो कन्वेंशनल अप्रोचेस हैं या कन्वेंशनल कोर्सेज हैं। तो आज का जो करियर है ये स्ट्रेटेजिक होगा तभी एम्प्लॉयबल हो पाएगा। मतलब यहां पर एक स्ट्रेटजी की जरूरत है। आज एक अगर कोई फाइनेंस का प्रोफेशनल है और वो कह रहा है कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट या मैं बी कॉम हूं, जो भी कोर्स किया उन्होंने, उन्हें साथ में अपनी नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए कोई सर्टिफिकेशन, कोई कोई अलग से अलग रूट क्रिएट करने पड़ेंगे अपनी पहचान बनाने के लिए, विच इज मच स्ट्रेटेजिक। अब ये वनीला रूट्स नहीं हुए, अब आपको इन रूट्स में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे एडलेस करना पड़ेगा ताकि आप डिफरेंट दिखो, यूनिक दिखो सोसाइटी में। आप जिस भी फील्ड में हो, यू हैव अ यूनिक अप्रोच। फॉर दैट यू नीड टू ऐड समथिंग इन इट। कुछ स्ट्रेटेजिक होना पड़ेगा। दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट दैट नाउ देयर हैज टू बी strategic viewpoint while making a career. We have to have a strategy in which we will be talking about a plan, B plan, a C plan, simultaneously supporting A and B plan. Okay. The kind of uncertainties we have today, like COVID came, a lot of plans got shattered. पता नहीं कितनी दुनिया के प्लान shattered थे। हमारे कई बच्चे थे जो पढ़ने गए थे बाहर और ये वॉर्स हुई तो उनकी एकेडमिक प्लान्स उनके डिस्टर्ब हो गए। सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपका प्लान कुछ ऐसा हो जिसमें यू हैव अनदर ऑप्शन विच इज इक्वली पावरफुल। और ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, हम प्रोफेशनल्स के लिए भी है। आज मिड करियर मूवमेंट, बहुत से पेर हमारे जैसे लोग हैं जो 29, 30, 40 में आके अपने आप को अलग रोल में लेके जा रहे हैं, अपना करियर किसी और दिशा में देख रहे हैं। उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपने प्लान करियर को रैंडमली चूज ना करें। देयर हैज टू बी अ स्ट्रेटेजिक व्यू ऑन इट। और ये एक स्ट्रेटजी जरूर हो जो आपको ग्रोथ भी दे और आपको सफिशिएंसी ऑफ इनकम भी दे, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। Right, sir. दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट स्ट्रेटजी। ओके, वेरी इंसाइटफुल थिंग्स यू हैव शेयर्ड सर कि करियर के लिए हमारे को स्ट्रैटेजी का होना बहुत जरूरी है, सो दैट हम उस चीज के लिए फोकस भी रहें और आगे हमारे मतलब ए प्लान काम नहीं आता तो बी रहे या सी प्लान भी अगर हम बनाते हैं तो वो दोनों जो है उसको सपोर्ट कर सकें. राइट. बिल्कुल। थैंक यू सर.
सर कंटिन्यूएशन इसके साथ मुझे, इफ यू डोंट माइंड, इफ यू कैन शेयर योर ओन पर्सनल स्टोरी, मीन्स आपका करियर में गोल किस चीज़ का था और आपने कैसे इस पेरेंटिंग को और इस चीज़ को अपना करियर बनाया। मीन्स वाज देयर एनी स्ट्रैटेजी फॉर दिस, या पहले कुछ और करना चाहते थे, अभी ऐसा कुछ चेंज किया? ऑनेस्टली अगर मैं ये बोलूं कि मेरा कोई स्ट्रेटजी थी, अभी तो स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूँ, बट जी। जब मैंने मूव किया था तो शायद वहां कुछ वैक्यूम था मेरी लाइफ में जो मिसिंग था। वो मिसिंग मेरा फुलफिल हुआ जब आई गॉट एन आइडिया टू गेट इनटू पेरेंटिंग। ओके, ग्रेट। मींस मैं कॉर्पोरेट में था, आई वाज अ फाइनेंस प्रोफेशनल, ओके, राइट, वाओ। earning good, everything was fine till 2010. So I was regional head with one of the banking brand in training department. I had my team to uh, to work with. Everything was going good. सब कुछ सही था, बट शायद उस समय कुछ मिसिंग था मेरी लाइफ। स्टैग्नेशन सी आ गई थी, कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी, कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रहा था लाइफ में, और मुझे कुछ करना भी था और समझ ये नहीं थी कि क्या करना है। और जब मैंने मूव किया जॉब से, ये करियर शिफ्ट किया जिस करियर में आज हूं, मुझे 14 साल हो चुके हैं इस करियर में, पेरेंटल कोचिंग में। 2010 में आई मूव्ड आउट। 2010 में जब मैंने मूव किया, मेरे लिए जो टर्निंग पॉइंट था वो मेरी डॉटर का बर्थ, एल्डर वन। सो वी गॉट दैट गिफ्ट ऑन 21st of March, वाओ, लवली। and and exactly after 9 days I resigned. Maybe in 9 days I got my calling. हालांकि मैं आज स्ट्रेटजी की बात कर रहा हूं, पर उस समय मेरी कोई स्ट्रेटजी नहीं थी। उस समय शायद मेरी कॉलिंग और मेरा पैशन जो था उस सब्जेक्ट के टुवर्ड्स, वो ज्यादा हावी हो गया था। हालांकि मैं आज किसी को सजेस्ट नहीं करूंगा कि जिस तरीके से मैंने रिजाइन किया ऐसे रिजाइन किया जाए। आई नेवर सजेस्ट एनीवन कि अगर आपका पैशन है भी तो आप साइमल्टेनियसली उसे एस्टैब्लिश करें। व्हेन आई मूव्ड, आई जस्ट रिजाइंड एंड गॉट इनटू पेरेंटल कोचिंग, जब दुनिया पेरेंट कोचिंग को नहीं जानती। 2000 2010 आई एम टॉकिंग अबाउट, 14 years ago। शायद लोगों को नहीं पता था उस समय। तो मुझे कुछ स्ट्रगल्स हुई, मैंने कुछ स्ट्रगल्स फेस की अपने इस डिसीजन के कारण। दैट इज व्हाई व्हेनेवर आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू एड्रेस प्रोफेशनल्स, दोज हु हैव सर्टेन पैशंस एंड दे वांट टू मूव आउट, कोई आज लाइफ कोचिंग में अपना करियर देख रहा है, कोई ट्रेनिंग में करियर देख रहा है, द पीपल दोज हु वांट टू गेट इनटू देयर पैशन जोन्स, आई ऑलवेज टेल दैट हैव अ स्ट्रेटजी। शायद जो हमने गलतियां की वो गलतियां आप रिपीट नहीं करेंगे, जो हमने हार्डशिप्स देखी, और क्योंकि वो हार्डशिप्स ऐसी होती हैं जो आपको मजबूर कर देती हैं यू टर्न लेने के लिए। मैंने बहुत लोगों को यू टर्न लेते हुए देखा है, तो उसकी वहां कमी सिर्फ स्ट्रेटजी की थी। और आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि देयर हैज टू बी अ स्ट्रेटजी, देन यू मूव, और देन यू मूव आउट फ्रॉम व्हाट यू आर डूइंग सो फार। जो नया है उसे तो शुरू कर लो, जो पुराना छोड़ रहे हो उसका एक प्लान होना बहुत जरूरी है, ताकि आप फाइनेंशियल हार्डशिप्स ना देखें। तो मेरी स्थिति कुछ ऐसी थी, मेरी डॉटर का बर्थ मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट बना, एंड आई ओ माई करियर टू माई डॉटर। जब वो 14 साल की और मेरा करियर भी पेरेंटल कोचिंग में 14 साल का, तो उसने मुझे इस फील्ड में दिशा दिखाई और उसका बर्थ मुझे यहाँ लेके आया। बट इट हैज बीन अ ग्रेट जर्नी। बट मैं ये नहीं कहूंगा कि वो बहुत वाइज डिसीजन था जब मैंने लिया। ये डिसीजन सही था कि जो मैंने फील्ड चूज की, ये मेरा पैशन जोन। आई एम एंजॉइंग माई रोल fully. I never worked in last 14 years. I'm just enjoying my life because I'm working in a domain where which I enjoy doing. So, but there has to be a strategy, which I believe. राइट, Well राइट। moved. इट्स सो इमोशनल स्टोरी यू हैव। मतलब मैं खुद बीइंग अ मदर आई कैन अंडरस्टैंड कि एक तरफ हमारी बेबी हो रही है, दूसरी तरफ आप करियर भी स्विच करने के उसमें हैं, और ऑल ऑफ अ सडन रिजाइन करना, जो डोमेन था उसको बिल्कुल ही छोड़ दिया, एंड देन पूरा यू टर्न लेके 360 डिग्री का आपकी लाइफ पूरी चेंज हुई है, एंड देन यू केम टू द पेरेंटिंग वाला। इट्स सीरियसली अ वेरी 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 इंस्पायरिंग स्टोरी विच यू हैव शेयर्ड सर। और मुझे पक्का पता है कि मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स और मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल्स इन चीज को टच जरूर करेंगे और समझेंगे जरूर, रेजोनेट जरूर करेंगे कि हाँ, हमारी लाइफ में कभी कभार ऐसा मोमेंट आता है। क्योंकि व्हेन वी वर डूइंग स्कूल या कॉलेज का टाइम, तब ये पेरेंटिंग इतना होता नहीं था और करियर स्ट्रैटेजी भी किसी ने सुनी नहीं थी। मीन्स इफ आई टॉक अबाउट माई पेरेंट्स और माई स्कूल अपब्रिंगिंग एंड ऑल,
तो हम लोगों ने कभी ये करियर का सुना ही नहीं था। मम्मी पापा ने कह दिया बेटा टीचर बनना है, बन जाओ। उन्होंने कह दिया बेटा आईटी में जाना है, चले जाओ। उन्होंने कह दिया बेटा डॉक्टर बनना है, बन जाओ। बट जब वो पूरा हो जाता है तब बच्चों को रियलाइज होता है कि ये तो मेरा पैशन ही नहीं था। आई बताने थिंक वाला ही नहीं था हमारे टाइम पे, तो ऑब्वियस मूव थे कि अगर तुमने कॉमर्स लिया तो बीकॉम करोगे, आर्ट्स लिया तो बीए करोगे, अगर तुमने साइंस लिया तो बीएससी। ऑब्वियस मूव थे, कोई ऐसा कोई स्ट्रेटजी नाम की चीज ही नहीं थी उस समय। ट्रू दैट। सो बट आज गाइडेंस अवेलेबल है, मेरा मानना ये है कि आज गाइडेंस अवेलेबल है। आज राइट। अगर कोई इस करियर के डिसीजन को ब्लाइंडली लेगा तो ये फुलिशनेस होगी, क्योंकि यही डिसीजन आज हमारी 35 ईयर्स ऑफ लाइफ को इम्पैक्ट करेगा। मतलब आज हमारे जैसे लोग, आप जब हम एक वैक्यूम से गुजरते हैं, जब हमें कुछ मिसिंग रहता है लाइफ में, वो शायद इसलिए रहता है कि हमने अपनी क्वालिफिकेशन उस डोमेन में ली जहां जिसको हम बिलोंग नहीं करते। 5-6 साल काम करने के बाद हमें लगना हम कमा भी रहे होते हैं अच्छे। आई सी लॉट ऑफ आईटी प्रोफेशनल्स टुडे अर्निंग अ लॉट, बट दे आर मिसिंग समथिंग। उन्हें कहीं ट्रेनिंग में जाना है, उन्हें अपना अब शेफ बनना है। आई हैव सीन लॉट ऑफ आईटी प्रोफेशनल्स गेटिंग इनटू दिस कुकरी एंड ऑल। वो अपने पैशन फॉलो करना चाहते हैं। तो शायद वो एक वैक्यूम इसीलिए है कि गाइडेंस उस समय अवेलेबल नहीं थी, आज है। आज डेफिनेटली हर पेरेंट को, हर इंडिविजुअल को गाइडेंस लेनी चाहिए बिल्कुल प्लेसेस। बिल्कुल। और इसी से ही कंटिन्यूएशन में मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही था कि हम जैसे गोल सेटिंग की बात करते हैं, दैट ऑल्सो कम्स इन द करियर स्ट्रैटेजी, कि हम गोल सेटिंग की बात करते हैं। कुछ होते हैं रियलिस्टिक गोल, कुछ होते हैं कि हाँ हमने सोच लिया हम करेंगे कभी। तो हाउ डू यू सजेस्ट कि हमें अपने गोल्स को सेट करना चाहिए, रियलिस्टिक गोल जो अचीवेबल भी हो? जी, अगर ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है गोल आपके। अगर मैं अचीवेबल गोल्स ही ढूंढता रहूंगा तो जिनके बहुत बड़े ख्वाब है ना, बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जी जी। वो अचीव नहीं कर पाए। मेरा मानना यह है कि गोल गोल अपनी 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 आइडेंटिटी, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी एस्पिरेशंस के हिसाब से रखो, फिर उसको कट शॉर्ट करो अचीवेबल गोल्स। ओके। अगर मैं गोल अचीवेबल रखूंगा, शायद मैं वहां पहुंच नहीं पाऊंगा जहां मेरी एस्पिरेशन हो। राइट, डर के तो कोई काम होगा नहीं। अगर आपने ड्रीम रखना है तो कुछ बड़ा ही रखना पड़ेगा, राइट, अपनी एस्पिरेशन। बट हाँ, उसे अचीव करते वक्त जो गोल गेटिंग है, गोल सेटिंग के साथ गोल गेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट। गोल गेटिंग में आपके माइलस्टोन्स होने चाहिए, अचीवेबल माइलस्टोन्स, कि पहले मुझे ये अचीव करना है। जब वो अचीव हो, अपने आप को पैम्पर करो, राइट, सेलिब्रेट योर सक्सेस, दैट्स आल्सो सक्सेस। वो जो माइलस्टोन है वो भी आपकी सक्सेस है, वो आपको प्रेरित करेंगे अगले लेवल पे जाने के लिए। पर अगर हम गोल ही छोटा रखना शुरू कर देंगे, राइट, फिर आप फिर फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। 5-6 साल बाद फिर कह जाओगे कि कहाँ फंस गए हम, फिर आप सोचोगे कहीं और जाया जाए। और प्रीति, आज का जो बच्चा है ना, मैं बच्चे की अगर बात करूं, बच्चा क्यों, बड़े भी, जितना हम सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, जितना हम आज आम लोगों के लाइफस्टाइल से प्रेरित होते हैं, कोई भी एक इंडिविजुअल ऐसा नहीं है जो अपने लाइफस्टाइल को कम रखना चाहता है। हर कोई अच्छी गाड़ी, अच्छी इनकम, हर व्यक्ति, हर हर स्टूडेंट यू टॉक टू देम, दे वांट टू हैव ग्रेट इनकम, क्योंकि सोशल मीडिया से इंपैक्टेड है। उनको अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, और अच्छा लाइफस्टाइल अगर लेना है तो आपको अच्छी जगह पे होना पड़ेगा, राइट, बड़े गोल होने पड़ेंगे। बट उन गोल्स को अचीव करने के प्लान्स स्ट्रेटेजिक होने चाहिए। जब आप उन्हें अचीव कर रहे हो, आपको सपोर्ट सिस्टम चाहिए, राइट। आज बहुत जरूरी है, मतलब मेरा जो मानना है, गोल गेटिंग में परसिस्टेंसी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट। हम ना, हमारी जो एक जितना हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, एक्सपोजर मिल रहा है, हम बड़ी जल्दी हम डिफोकस हो जाते हैं। आज मैं चलाऊं इस रास्ते पे, फिर मैं देखूंगा अरे प्रीति का काम बड़ा अच्छा चल रहा है, मैं ये कर लेता हूं, मैं वो कर लेता हूं, देखिए डिफोकस्ड, और वो परसिस्टेंट नहीं रहते। आप अगर 15 साल बाद भी किसी को मिले, लोग आपको उस डोमेन से पहचाने, ये परसिस्टेंसी लेवल चाहिए, तभी आप बड़े बन सकते हो। अगर बड़े गोल्स हैं, उसके लिए कुछ ट्रेड्स चाहिए, कुछ सपोर्ट सिस्टम चाहिए, और परसिस्टेंसी भी तभी आएगी जब आपकी जिंदगी में भी कोई मेंटर, कोई कोच हो, क्योंकि जब भी आप डाइवर्ट होने वाले होंगे, कोई आपको लेके आएगा वापस के, वो कम बैक टू योर। एब्सोल्युटली, सो ट्रू सो ट्रू। मतलब इस चीज के मैं ये जो चीज समझ पा रही हूँ आपकी बातों से सर, कि एक तो सोशल मीडिया जहाँ अच्छा करता है, हमको इन्फ्लुएंस करता है, कहीं ना कहीं हमारा फोकस डाइवर्ट भी कर देता है वो। या अच्छा इसने ये किया मेरे को भी ये करना है, उसने वो किया मेरे को भी वो करना है, जैसे आपने बताया। बट द थिंग इज कि हमारे को एक अच्छा मेंटोर मिलना और अपनी गोल पे फोकस रहना वो ज्यादा जरूरी है, बजाय कि हम इन चीजों के इसमें डाइवर्ट हो जाए।
एंड द रीसेंट एग्जाम्पल विच आई वुड लाइक टू शेयर फॉर यू इज, जैसे मैंने पेरेंटिंग का ये किया था, आई शेयर स्मॉल पर्सनल स्टोरी. पेरेंटिंग मैंने सिर्फ अपने लिए करी थी उस टाइम. आई एम ए सिंगल मदर. उस टाइम मेरी लाइफ में चैलेंजेस बहुत थे, और कुछ चीजें ऐसी थी जो डॉक्टर को बताने के लिए मुझे हेजिटेशन होती थी. बट व्हेन आई डिड योर कोर्स, तो एक क्लैरिटी आई कि हाँ, बच्चे को उस टेंडर एज में कैसे समझाना चाहिए. बिकॉज एक टीनेज में आके बच्चों को साथ बॉन्ड बनाना और एक टॉडलर की स्टेज पे समझाना वॉज अ बिग चैलेंज फॉर मी. एंड वन ऑफ माई फ्रेंड ओनली सजेस्टेड कि आपके साथ मिलके एक पेरेंटिंग का ये कोर्स करके देखना चाहिए. एंड ही ऑल्सो सजेस्टेड कि अगर आपको समझ में आता है ना, तो यू कैन टेक इट एज अ वर्क ऑल्सो. मीन्स आप उस लाइन में आगे वो करोगे तो यू विल स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग इट ऑल्सो, एंड यू विल स्टार्ट इन्फ्लुएंसिंग द अदर पीपल्स ऑल्सो जो आपकी तरह challenges फेस कर रहे हैं. And by God grace, truly blessed I am to do this course and to follow you, कि मैं अपनी बेटी को, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी थी ना जो मेरे दिमाग में इतना मतलब लिमिटेड हो चुका था कि मेरे दिमाग में मुझे लगता था कि अगर बेटी ने ऐसा पूछा, मैंने ये रिस्पॉन्स दिया, तो उसका ये रिस्पॉन्स होगा. जबकि वो होता नहीं था. जब प्रैक्टिकली करके देखा तो शी वॉज सो काम एंड सो मच कनेक्टेड विद मी कि मेरे को बाद में लगा, यार मैं तो ऐसे ही फालतू में अपनी चिंता वो कर रही थी, अपना ब्रेन वो करी जा रही थी बार बार. तो इट्स बेटर एंड अ गॉड ब्लेसिंग दैट आई हैव अ मेंटोर लाइक यू एंड आई फॉलो यू फॉर दिस. सो कनेक्टिंग टू दिस ओनली, जैसे आपने मेंटोरशिप की बात करी, तो कोई भी चाहे फील्ड हो, उसमें ऐसी कोई स्किल्स होती हैं जो हम लोगों को डेवलप करनी चाहिए अपनी गोल सेटिंग के लिए, या अपना गोल अचीव करने के लिए. कुछ ऐसे स्किल्स होते हैं जो लोगों को अपना वो करना चाहिए, मतलब अडाप्ट करना चाहिए. See, ये जो जिस वर्ड में आज हम हैं, जी जी. ये इंडस्ट्री जो है वो एवर डायनामिक है, चीजें बदलती रहेंगी, राइट. राइट, टफ होती रहेंगी. तो कुछ स्किल्स तो टाइम के साथ आप एक्वायर करने पड़ेंगे. कुछ आपके ट्रेड्स हैं जिनके ऊपर आपको काम करना, राइट. आपका माइंडसेट. आई बिलीव टुडे हम बहुत बात करते हैं यंगस्टर्स के साथ सॉफ्ट स्किल्स की, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी टॉक अबाउट टेक्निकल एंड हार्ड स्किल्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड अ करियर. बट टू बी इन अ करियर, it's very important to have mental skills. More than any other skill, I value mental skills to be persistent, to grow. अगर आज आप एक स्किल से अगले स्किल पे जाना चाहते हो, वहां आपके सॉफ्ट स्किल्स या वो इतना मैटर नहीं करेंगे जितना आपके मेंटल स्किल्स मैटर करें. आपका एटीट्यूड, राइट. आपका लाइफ के वो लेके नजरिया, आपके अपने बिलीफ, अपने आप को लेके. आपको प्रीति जी, बड़े दुनिया में लोग मिलेंगे जो बहुत स्किल्ड हैं, आपको दिखेगा कि वो स्किल्ड हैं, नॉलेजेबल हैं, पर वो ग्रो नहीं कर पा रहे. वो एक लेवल से ऊपर नहीं जा पा रहे. क्यों नहीं जा पा रहे? जब वो स्किल्ड हैं, वो नॉलेजेबल हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, फिर भी वो अगले लेवल पे क्यों नहीं जा पा रहे? क्योंकि उनका अपने आप में बिलीफ नहीं. ओके. राइट. उन्हें लगता ही नहीं कि मैं उस पायदान को बिलोंग करता हूं. ओके. ओके. वो चाहे ड्रीम करता है उस पायदान के लिए, पर अंदर से जो उसका इंटरनल नरेटिव है वो ये है कि नहीं नहीं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मुझे ये पंगा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए. दिस इंटरनल बिलीफ इज स्टॉपिंग दैट. तो आई बिलीव ये जो नरेटिव्स है ना हमारे अपने साथ, जी जी. ये बदलेंगे तो आप अगला मुकाम अचीव करोगे. अदरवाइज आप एवरेज लेवल पे तो हर व्यक्ति अच्छा ही कर रहा है. राइट. आप जब देखते हो ना कोई बहुत अलग से निकल के आया, तो वहां बियॉन्ड देयर सॉफ्ट स्किल्स एंड टेक्निकल स्किल्स, दे वर्कड ऑन देयर मेंटल स्किल्स. उनके अपने अपने साथ नरेटिव्स, उनके बिलीफ, उनकी परसिस्टेंसी, उनका एडवर्सिटीज से जूझने का जो जज्बा है, राइट. राइट. राइट, वो उन्हें डिफरेंट बनाता है. बाकी बाकी स्किल्स तो दुनिया बता ही रही है कि आप ये भी एक्वायर करो. यू शैल बी गुड एट कम्युनिकेशन, एम्पैथी, विच आई ऑलवेज से, बिकॉज वी आर सोशल. हमें एम्पैथी पे अच्छा होना चाहिए, इंटरपर्सनल पे अच्छा होना चाहिए, हम्बल होना चाहिए. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट जैसे आप ग्रो करते हो. बिल्कुल. बट एट द सेम टाइम यू नीड टू बी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट फ्रॉम लाइफ. मेरा मानना यह है कि हमें भगवान ने गुण बहुत दिए हैं, हर व्यक्ति को दिए, सब में पावर्स दिए, बट शायद भगवान हमें बताना भूल गया कि तेरे में ये गुण डाला है. वो हमें अब पैदा होने के बाद अपनी प्रैक्टिसेस के थ्रू अपने आप को जानने की कोशिश करनी चाहिए. द मोर यू नो योरसेल्फ, easier it would be for you to achieve next benchmarks. अपने आप को जानिए. That's what I say today. This is the most important trait and skill which will help you grow. The more you know yourself, right? जितना आपको पता अपनी अपनी strengths, अपनी limitations का, वही आपको फायदा दे. राइट. वेरी यूजफुल थिंग यू हैव शेयर्ड सर, कि अपने आप को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है. दैट मीन्स वी नीड टू हैव अ सेल्फ टॉक, एंड दैट ऑल्सो अ सेल्फ पॉजिटिव टॉक.
मीन्स अपने बारे में, जैसे जब तक कि हम अपने आप से पूछेंगे नहीं या हमारे अंदर क्या अच्छा है, क्या स्ट्रेंथ है, आई वोंट से वीकनेस, आई विल से कि क्या चीजें हमें इम्प्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि हर किसी को हर कुछ आ नहीं सकता। एंड देयर इज सर्टेन, मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां अगर मेरे को ये आता है पर मेरे को ये नहीं आता है, तो मुझे ये सीखना है तो मैं यहाँ तक पहुंच जाऊँ, राइट। तो ये टाइप की स्किल्स जो है आपने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया, एंड आई कैन ऑल्सो रेजोनेट दिस थिंग वेरी वेल फ्रॉम यू। माई अनदर क्वेश्चन इज कि एज अ मेंटोर, जैसे आप ये पेरेंटिंग के फील्ड में भी कर रहे हैं और बाकी इसमें भी डोमेन्स में, एज अ मेंटोर आप क्या सजेस्ट करोगे कि लोगों के अंदर वो स्किल्स आने चाहिए, या उनको क्या ऐसा अपने अंदर बिल्डअप करना चाहिए कि करियर उनका एकदम फोकस्ड रहे और उसी स्ट्रेट लाइन में जाए, वो डाइवर्ट कहीं ना हो। मीन्स एज यू सेड ना कि मेंटोर का काम होता है कि एक थॉट प्रोसेस से भी आपको खींच के वापस ले आएगा, नहीं नहीं तुम ये गलत कर रहे हो, आप वापस आ जाओ और इस डायरेक्शन में जाना था आपने, आप इधर जाओ। तो ऐसा क्या मतलब आप सजेस्ट करोगे इस चीज के लिए? मैं ये कह रहा था कि स्वामी विवेकानंद जी ने ये बात कही थी, और मुझे लगता है हर वो व्यक्ति जो कुछ अचीव करना चाहता है उसे ये अंदर धार लेना चाहिए। आप जो भी अचीव करना चाहते हो, यू हैव टू थिंक अबाउट इट ऑल द टाइम, यू हैव टू मैनिफेस्ट इट। अगर आप उसके बारे में सोच नहीं रहे तो आप करना बंद कर दोगे उसके, और अगर आप सोच रहे हो हर वक्त उसके लिए, तो कुछ ना कुछ तो चलता रहेगा। मतलब ऐसा होता कई बार कि आपके दिमाग में कोई चीजें और भी चलती हैं, कोई और प्रोफेशन भी दिमाग में आएगा, आप डिस्टर्ब भी होंगे। पर अगर आपके एक्शन उस फील्ड में कभी नहीं रुकेंगे, अगर उस चीज को आप सोचते रहेंगे, उसे अपनी दिमाग से बंद निकालिए। वॉट एवर यू वांट टू अचीव, यू हैव टू ईट राइट, स्लीप, यू हैव टू वॉक विद द सेम थॉट्स, देन ओनली यू अचीव इट। आज जितने कोचेस हैं, जितने प्रोफेशनल्स, दोज हु हैव ड्रीम्स टू अचीव समथिंग, आई ऑलवेज से दैट कीप थिंकिंग अबाउट योर ड्रीम, कीप वर्किंग ऑन इट। चाहे आप छोटे से छोटा स्टेप लें। अगर प्रीति का कोई ड्रीम है और प्रीति ने आज एक पॉडकास्ट किया, तो इट्स अ स्टेप, चाहे वो माइन्यूट स्टेप हो उस बड़े ड्रीम को अचीव करने का, पर ये एक स्टेप है। So true. और अगर कोई सोचे कि मैं पहले दिन से वो बेहतरीन पॉडकास्ट करूंगा जो दुनिया के बेहतरीन पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो नहीं होगा। यू हैव टू टेक दैट स्टेप। और हमें कमी पता कहाँ है? मैक्सिमम कोचेस क्वेश्चन पूछ के पता क्या कहते हैं? अगला स्टेप क्या ले, मतलब व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। और यहाँ ना इस चीज में मेरा मानना यह है कि आपको अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। Right. हम डिफरेंट हैं, वी आर डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ पर्सनैलिटीज। Right. अब हमारे में कई लोग ऐसे हैं जिन्हें ऊपर से इंस्ट्रक्शंस चाहिए, वो अपने आप को इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते, ये उनकी बेसिक ट्रेट है। दे कांट गिव सेल्फ इंस्ट्रक्शन। उन्हें उन्हें ऊपर से इंस्ट्रक्शन चाहिए या किसी और से चाहिए। तो मैं उनको ये बोलता हूं कि अपनी जिंदगी में एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखो, Yes. कोई मेंटर रखो जो आपसे पूछे, या आप काम ऐसा चूज करिए जिसमें आपके ऊपर कोई हो, कोई सीनियर हो जो आपको काम बताए और आप वो काम करो। और कुछ हैं जिनको इंस्ट्रक्शन लेने की बिल्कुल आदत नहीं है ना। अब उनको अगर ऐसा एनवायरमेंट दिया जाए जहां उन्हें इंस्ट्रक्शन दी जाए, दे विल बी हाईली अनकंफर्टेबल इन दैट, दे मे नॉट बी ग्रोइंग इन दैट। तो Suffocated. आपको अपने हिसाब से अपना एनवायरमेंट चूज करना, अपने तरीके चूज करने हैं जो Right. आपके स्टाइल को सपोर्ट करते हैं। तो जो जितने कोचेस हैं जिनको हम मेंटर कर रहे हैं, वी ट्राई टू आइडेंटिफाई उन्हें क्या चाहिए। किसी के साथ अगर किसी एक सीनियर मेंटर को अटैच करते हैं, वो भी काम कर जाता है, वो इंडिपेंडेंटली काम करना चाहता है। किसी को कोई फॉलो अप नहीं चाहिए, किसी को फॉलो अप चाहिए, किसी को स्टेप बाय स्टेप लिखा चाहिए कि आगे क्या करना है, तभी वो कर पाएगा। अगर उसे 7 स्टेप्स बताए आपने, जैसे ही 7 खत्म होंगे वो खड़ा हो जाएगा, आगे बताओ जी 8वां क्या है। और कुछ है those who go according to their own pace, Right. and they have their own variations in their plans, which we respect as mentors। कि इस केस में आप अगर आप किसी मेंटर के साथ हो तो आपको बहुत ज्यादा अपना दिमाग चलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो मेंटर है ये खुद भी इसने कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल अपना दिमाग ना लगाओ, बट यू हैव टू रिलाई, ट्रस्ट। ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है मेंटर मेंटी रिलेशनशिप, कोच Absolutely. कोची रिलेशनशिप में। Right. ट्रस्ट आपको आगे लेके जाएगा, ट्रस्ट इज मच नीडेड। और दूसरी चीज जो आज मुझे मैक्सिमम लोग पूछते हैं, बिकॉज बिकॉज आई एम इनटू कोचिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ कोचिंग पे लोग आके पूछेंगे कि आज इतना ज्ञान सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे इन्फ्लुएंसर्स आर देयर, तो कोच की जरूरत क्या है? व्हाई अ कोच इज नीडेड, व्हाई अ मेंटोर इज नीडेड। आप मेंटरशिप पे पूछ रहे थे जरूरत क्यों है इसकी, कई बार हम उसको ही क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं कि डू आई रियली नीड इट। कोच, मेंटोर
और इन्फ्लुएंसर में फर्क पता क्या है? द वन हु इज प्रोवाइडिंग जस्ट नॉलेज। अब यूजुअली ये पूछा जाता है कि मुझे मेंटर की जरूरत क्यों है, व्हाई डू आई नीड अ कोच? जब इतना ज्ञान सोशल मीडिया पे अवेलेबल है तो हमें क्यों जरूरत है? तो इसमें फर्क क्या है? कोच का काम है आपको इस जगह से लेके यहां लेके जाना, आपकी करंट स्टेट से डिजायर्ड स्टेट पे लेके जाना। राइट। और इन्फ्लुएंसर का काम है आपको ये बताना कि आपको क्या नहीं आता। अगर आप 60 सेकंड्स के वीडियोस देखेंगे तो आपको कुछ टिप्स दे रहे हैं, टिप्स, राइट। सजेशंस। वो सॉल्यूशंस नहीं दे पा रहे आपको, क्योंकि 60 सेकंड में आप किसी सोल्यूशन को एस्टेब्लिश ही नहीं कर सकते। आप 60 सेकंड में टिप दे सकते हो, और टिप इज ऑलवेज अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ बिग थिंग। टिप किसे बोलते हैं? Yes. टिप इज ऑलवेज अ small स्मॉल पार्ट, अ क्लू ऑफ अ बिगर सोल्यूशन। Yes. और बिगर सोल्यूशन आपको एक कोच ही दे पाएगा, एक मेंटर ही दे पाएगा, जो उस जर्नी में आपके साथ है। जब आप यहां से यहां ट्रेवल कर रहे हो अपनी करंट स्टेट से डिजायर्ड स्टेट में, वो कोच आपके साथ है। वो आपकी हर मुश्किल में आपको सपोर्ट करेगा, और आप चीजें अचीव ही तब कर पाओगे। नहीं तो इतना ज्ञान होने के बावजूद, इतनी टिप्स जो दुनिया दे रही है सोशल मीडिया पे होने के बावजूद, चीजें क्यों नहीं बदल रही? चीजें बदलेंगी ही तब जब दे विल गेट हैंड होल्डिंग, सपोर्ट। Yes. जब उन्हें वो स्कैफोल्ड कहते हैं, वैसे स्कैफोल्डिंग होती है ना, जब आप एक कोई कोई आपने कोई बिल्डिंग बनानी हो तो आपको उसको सपोर्ट देनी पड़ती है। फिर जब वो पक्की हो जाती है तो स्कैफोल्ड को हटा लिया जाता है। वो लेंटर जब डलता है ना तो उसे सपोर्ट देनी पड़ती है। जब वो लेंटर पक्का हो जाता है फिर उसे हटा लिया जाता है। तो Right. कोच इज दैट स्कैफोल्ड जो आपको पक्का करेगा। फिर नहीं हिलोगे आप। Right. बीच में भी शायद कोई और मोडालिटी से हम उसे उतनी सपोर्ट ना दे पाए। दैट इज द जॉब ऑफ अ मेंटोर एंड अ कोच, आई बिलीव। Wow, what an emotional thing you have shared. मैं इमोशनल भी कहूंगी और प्रैक्टिकल भी कहूंगी कि जिस तरीके से आपने बताया कि घर को सेट करने के लिए सबसे पहले हमें नीचे सपोर्ट सिस्टम चाहिए। वंस द नींव जो उसकी सेट हो जाती है तो फिर हम उसका हटा देते हैं, स्टेप उसका हटा देते हैं। उसी तरीके से हमारी लाइफ में कोच और मेंटोर का होना बहुत जरूरी है, ताकि वो आपको एक बेस बता सके कि आपका ये फील्ड है, आपको ये बेस है, आपको ये सेट करना है। फर्स्ट यू गेट इनटू दिस एंड ये स्किल्स हैं, आप ये सीख लो। उसके बाद फिर आप धीरे 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 करके अपना डिजायर्ड स्टेट पे पहुंचना शुरू कर दो। राइट सर? राइट। यस। थैंक यू सर, ये मतलब बहुत ही यूजफुल टिप आपने दी है। एंड मेरा तो मन कर रहा है मैं और लंबी बातें करती जाऊं आपसे, क्योंकि मेरा मन ही नहीं कर रहा है, मैं यहाँ स्टॉप हो जाऊं अब। लेकिन आई वुड लाइक टू आस्क कोई ऐसी मेन 3 जो लाइफ एडवाइसेस आप देना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को, द थिंग्स यू हैव लर्न एंड कम अप टू दिस स्टेज। आप ऐसे कौन से 3 मेन चीजें, 3 टेक अवेज आप देना चाहोगे हमारे ऑडियंस को? 3 चीजें। देखो, एक चीज पे तो मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ कि आप अपने गोल को, खेल के लिए जितने परसिस्टेंट हो वही आपको हेल्प करेगा ग्रो करने। राइट। सेकंड, इस पूरी जर्नी में हार्डशिप्स आती हैं। मैं कहना बहुत इजी है कि आपको फोकस रहना पड़ेगा, पर फोकस होने के लिए आपके पास उतना स्ट्रॉन्ग आपके ट्रेड्स भी होने चाहिए। तो मुझे लगता है हर हर इंडिविजुअल को मेडिटेशन जरूर करनी चाहिए। अगर आप मेडिटेट करते हो, आप इंटरनलाइज करते हो, आप क्वेश्चन पूछते हो, आप हर रिसोर्स का सही उपयोग कर पाओगे। अपने अपने आप को, अपने टाइम को, राइट, अपनी एनर्जीज को सही तरीके से यूटिलाइज कर पाओगे। इफ यू इफ यू मेडिटेट, इफ यू इंट्रोस्पेक्ट। अपना मी टाइम होना जरूरी है। दिन में कम से कम चाहे 15 मिनट ही हो, वो आपके अपने हो, जो आप अपनी सोल के साथ, अपने आइडियाज के साथ गुजारते हैं। ये आपको काफी हद तक हेल्प करता है। ये मेरी तरफ से एक सजेशन हो सकती है। और दूसरी चीज, इन दिस प्रोसेस यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर फिजिकल हेल्थ ऑल्सो, मेंटल हेल्थ ऑल्सो, फिजिकल हेल्थ ऑल्सो। और पेम्पर योर सेल्फ, अपने आप को पेम्पर करते रहे। स्ट्रेस बहुत ज्यादा भी लेंगे तो आप एफिशिएंसीज नहीं दे पाएंगे। अगर मैं अपने लिए अच्छा फील नहीं करूंगा, इफ आई डोंट feel good about myself, if I don't respect myself, I will not be able to get it from others. It's very important that we shall feel good about our being. Right? तो दीज आर द That's थिंग्स, my- मीन्स एक फिजिकल, एक आपका मेंटल, और आपने तीसरा क्या बताया? आप फिजिकल, मेंटल, और आप अपन परसिस्टेंट रहिए अपने गोल पे। ये यस। 3 चीजें। राइट राइट इन राइट। 3 चीजों के लिए अगर आप कहीं और भी कुछ कर रहे हैं तो कम से कम अपनी रिफ्लेक्शन ना बदलिए, दुनिया को वही रिफ्लेक्शन दीजिए जो आप कर रहे हैं। आपको लोग जाने उस काम के लिए। यस, गॉट इट सर।
Sir, thank you so much for these valuable tips for coming today and sharing these tips on मतलब हमने बात सारी ही कर ली आज, पेरेंटिंग की भी कर ली, मेंटल हेल्थ की भी कर ली, प्रोफेशनलिज्म की भी कर ली, करियर कैसे बनाया जाता है वो भी कर लिया। एंड आई एम सो ग्लैड कि सर इतने सारे डोमेन्स के अंदर इतने लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। आई एम सो ब्लेस्ड एंड ग्लैड टू हैव हिम हियर। और मैं ये पॉडकास्ट जैसे एक छोटी सी चीज आपसे शेयर करना चाहूंगी, द वे यू सेड ना कि आपने छोटा सा पॉडकास्ट शुरू किया लेकिन आपको लगता है कि हाँ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। मेरे दिमाग में भी जब मैंने स्टार्ट किया था तब मेरे माइंड में भी यही चीज पहले आई थी कि मैं बोल पाऊंगी कि नहीं बोल पाऊंगी, मैं क्वेश्चनिंग भी कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। बट इट्स अ ग्रेट मोटिवेशन आई हैव गॉट फ्रॉम यू कि हाँ धीरे धीरे करो एंड यू विल पॉलिश योरसेल्फ। हर स्टेप लेके होगा प्रीति, राइट? आज आपने बहुत अच्छा किया, मुझे बड़ा मजा आया आपसे बात करके। नेचुरल सी बात हुई, ये भी नहीं कि हमने कोई बहुत ज्यादा, नेचुरल सी डिस्कशन हुई, और ऐसे ही पॉडकास्ट होते हैं, राइट? तो हम एंजॉय करते हैं, और आपने बहुत अच्छा मूव लिया है, राइट? मैं दोबारा आना चाहूंगा जब आप अगली बार बुलाएंगे 1 साल बाद, आप करते रहिए, राइट? बिल्कुल सर, हम बिल्कुल। आपके पॉडकास्ट देखते रहेंगे। राइट सर। सर उस नेक्स्ट टाइम तो फिर मैं फिजिकल पॉडकास्ट करूँ, फिर ये जूम पे नहीं, फिर हम हाँ, आमने सामने रह के। स्टूडियो में। राइट, एब्सोल्युटली। फिर तो हम वो करेंगे कि उसमें लॉन्ग टर्म मतलब कोई लंबा डिस्कशन अच्छा वाला करके फिर उस पे हम बात करेंगे पक्का। दैट इज माय ड्रीम ऑल्सो। दैट इज माय ड्रीम ऑल्सो। नहीं, इसको टाइम नहीं लगेगा पूरा होने, इट विल नॉट टेक मच टाइम। Thank you so much. Thank you so much. So this was the show on Joyful Journey, your path to happiness with Mr. Manish Sharma ji. And thank you so much, sir, once again for coming and joining me. एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग कोई भी लाइफ का चैलेंजेस या करियर में आप कहीं पे भी स्टक हो रहे हैं, वी आर टोटली फ्री टू कॉन्टैक्ट हिम। आई शेयर दिस वीडियो ऑन द यूट्यूब ऑल्सो एंड आई शेयर द लिंक, आई टैग सर ऑल्सो। तो आप कहीं पे भी कोई भी कहीं भी स्टक हो जाते हैं तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट माई मेंटोर, माई गुरु, एंड स्पीक टू हिम, ही विल बी ग्लैड टू हेल्प यू आउट। सो स्टे ब्लेस्ड, stay safe. Thank you so much for coming. थैंक यू।